नमस्कार, नेगी जी का बगीचा चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है रेस कोर्स में पुलिस लाइन के सामने अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन हुआ था अभी। तो उसका जो है उसके परिणाम आ चुके हैं और उसमें आज जो है जो भी उसमें पास हुए हैं, जो उसमें सफलता प्राप्त की है जिन्होंने, उनको क्रमशः जो है वहाँ पर जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज पुरस्कार वितरण समारोह में संस्कृति ज्ञान परीक्षा का परिणाम के उपलक्ष्य में उनको जो है आज ये पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो हम स्वर्गापुरी आश्रम पुलिस लाइन के सामने पहुंच चुके हैं। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है और बच्चे जिन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने हैं वो बच्चे आ चुके हैं। और हमारे गंदी जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं वो पहुँच चुके हैं। जिन जिन स्कूलों के बच्चे आए हैं वो अपना नाम भूल रहे हैं। अभी कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होगा और ये बच्चों के लिए जो पुरस्कार दिए जाएंगे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जिन बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे वो ये सामने बैठे हुए हैं। ये हमारे जोशी जी, हमारे ठाकरे जी, अपने गायत्री परिवार की। नमस्कार सर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव ब्रह्म योनि नमोस्तुते। अभी कार्यक्रम प्रारंभ श्री सेमवाल जी कर रहे हैं। से पधारे हमारे विशिष्ट अभ्यागत आदरणीय सुधीर श्रीपाद जी, जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सह प्रभारी एवं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में वैष्णव अधिकारी है। हमारे बुजुर्ग समाज में आदरणीय मैकुरी जी से निवेदन है कि कृपया आप भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो, मंचासीन हो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं विद्योन्मुक्षीयमामृताय। श्री अखिलेश अग्रवाल जी, जो जिला हरिद्वार से पधारे हैं, आपसे निवेदन कि आप आदरणीय मानवीर जी का स्वागत करें।
श्री नारायण सिंह चौधरी जी जनपद और हमारे गायक श्री दीपक बघेल जी, उनका स्वागत करें। हमारे गायत्री परिवार ट्रस्ट के रंधुओं के सह प्रबंधक श्री CS जोशी जी, निवेदन कृपया आए और हमारे तबला वादक जी का सम्मान करें। श्री TS गुसाई जी कृपया आए और हमारे साथ ही श्री पंकज सिंह जी का सम्मान करें। बीच में ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करूँगा, सीधे आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ आए हुए प्यारे प्यारे बच्चों जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम हो रहा है कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, आप लोग भी अपने लिए ताली बजाइए। मंचासी हमारे बच्चा अमल रहना चाहिए और पढ़ाई लिखाई में ये बच्चे जो दोनों तरीके की एक्टिविटी में अच्छे होते हैं ना, वो हमेशा जीवन में सफल होते हैं। तो टीचरों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं माता पिता बालक के सबसे पहले शिक्षक होते हैं। उनका पहला कर्तव्य होता है बच्चे को चलना से लेके बोलना हर कुछ सिखाने का काम माता पिता करते हैं, पर उसके बाद का अधिकतर समय जो है वो टीचरों के हवाले बच्चों का रहता है। हम देखते हैं हमारे घर में कुछ भी चल नहीं सकता, तो सूर्य देवता के पहले की आप उठोगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। जैसे आपके स्कूल में कई बार वो आते हैं ना बाहर से इंस्पेक्शन करने वाले, और उस वक्त आपको क्या कहा जाता है कि सब टीचर सभी स्टूडेंट उनके आने के पहले अपने अपने क्लासरूम में अपने धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। प्रेजेंट मिलने वाला है ना। हाँ? आपको देख करके हमें भी अपना वो दिन याद आ गया जब हम भी 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, तो हमें भी एक गेम खेलने को मिला जिसको PT बोलते हैं। PT पढ़ाई के साथ साथ सामाजिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, और अपने पढ़ाई के लिए IQ कैसे बढ़े इसके बारे में भी था। आपने अगर उसको पुस्तक को ढंग से पढ़ा हो तो ये सब चीज़ें उसमें थी, है ना। लोग सोचते हैं साहब भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा भाई ये तो खाली हिंदू, भारतवर्ष के अलावा अन्य देशों में ये स्थिति है कि बच्चों को 15 साल की उम्र तक मोबाइल दिया ही नहीं जाता है, बैन है मोबाइल। चीन में 18 साल तक मोबाइल बैन है, अमेरिका में बैन है, हमारे रूस में बैन है बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और हमारे यहाँ क्या स्थिति है कि माँ टीवी देख रही है तो बच्चा जो अभी 1 साल का भी नहीं है उसे सिर्फ मोबाइल दे दिया, वो कू करते हुए मोबाइल देख रहे हैं। अब बताइए कि 1 वर्ष का बच्चा जिसको मोबाइल दे दिया गया वो क्या करेगा बेचारा, क्या उन्नति होगी उसकी? श्रीमान सुधीर जी श्रीपाद एवं अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता थे श्री जय सिंह जी यादव, मंच पर उपस्थित श्रीमान दिनेश मैथुरी जी, हमारे परम मित्र श्रीमान गंभीर सिंह फरसवाण जी, समोला जी, और हमारे उद्घोषक, मंच पर सुंदर भजन गायक जिन्होंने माँ सरस्वती के वरदान को प्राप्त किया, जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान है,
ऐसे मंत्र की ओर देखता है तो दो चीजें ही विश्व में प्रसिद्ध है भारत की दृष्टि से, एक संस्कृति और एक संस्कृत। आचार्य श्री राम शर्मा ने इन दोनों चीजों को दोबारा से पुनर्स्थापित किया। 900 वर्षों बाद कोई नया आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये मैं मानता हूँ। 1017 में आचार्य रामानुजाचार्य हुए हैं दक्षिण में, उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। उस परंपरा IPS इंडियन नॉलेज सिस्टम की चर्चा हो रही है, तो जितना भी मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे राज्य समन्वयक आदरणीय GS पासवान साहब को कि आए और परीक्षा के संबंध में कुछ जानकारी अपने अतिथियों अभिभावकों को अवगत कराएं। इस कार्यक्रम गरिमामयी कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक, उनके शिक्षकगण के साथ साथ पहले मैं गायत्री मंत्र की भावार्थ से, क्योंकि मंत्र बोलने में आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसके भावार्थ को समझेंगे यदि हम तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि सद्बुद्धि का मंत्र है। और सद्बुद्धि संसार के हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो अलास्का में बैठा हुआ हो और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ हो या जापान में बैठा हो या भारत के बम्बई में बैठा हो। हर व्यक्ति के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है। यदि ये सद्बुद्धि व्यक्ति में आ जाए तो ये धरती फिर से खुशहाल हो जाए। विधाता को यदि चरितार्थ किया जा सके तो ये राष्ट्र अपनी खोई हुई गौरव गरिमा को पुनः प्राप्त करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। छात्र छात्राओं में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करने का सशक्त माध्यम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो सकती है। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2000 से प्रारंभ हुई यह भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा अविरल रूप से गतिमान है। वर्तमान वर्ष 2025 में राज्य के 13 में से 12 जनपदों में परीक्षा संचालित की गई, जिसमें 997 विद्यालयों और महाविद्यालयों, इसमें महाविद्यालय भी सम्मिलित हुए, के माध्यम से कुल 86,284 छात्र छात्राओं ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रतिभाग किया। यहाँ पर पहले राज्य के पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। आप लोग कृपया शांतिपूर्वक अभिभावकगण भी साथ में रहे तो अच्छा रहेगा। ये कक्षा 5वीं का छात्र है और ये उमरा खान सुपुत्र डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम, श्री सन ऑफ श्री सुरेंद्र रावल। एक बार ताली बजा दीजिएगा। पेरेंट्स साथ रहे अर्णव पंत, श्री गिरीश पंत और हल्दू चौड़ से भुवन श्री भुवन भट्ट नवचेतना पब्लिक दूसरा स्थान प्राप्त किया। समय क्योंकि 3 तहसीलें हैं और एक जिला दी है जी, तो अनन्या सुपुत्री श्री हरेंद्र कुमार सिंह। सर आपसे एक निवेदन और रहेगा, अनुवाला हरिद्वार से सिमरन कौर, धन्यवाद, आभार और उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट वीडियो देखना चाहिए। अगला कक्षा 12 का है पंच रावत सोहन। हाँ, के पीछे लिफाफा चस्पा किया गया है, कृपया देख लीजिएगा और